बालों के ऊपर आप जितना भी केमिकल का इस्तेमाल करोगे, आपको अपने बालों के ऊपर उतना ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और बालों को उतनी अच्छे तरीके से देखभाल भी करना पड़ेगा। अगर आपने अपने बालों को स्ट्रेट किया है केमिकली, तो फिर आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करोगे? क्योंकि स्ट्रेट बाल बहुत ही जल्दी रफ हो जाते हैं और उनको मेंटेन करना भी थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। इनको ठीक रखने का एक ही उपाय है और वो है अपने बालों को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करना। आज के वीडियो में मैं रिव्यू कर रही हूँ लॉरियल एक्सटेंसो केयर हेयर रेंज को। अगर आप ये सोच रहे हो ये सिर्फ केमिकली ट्रीटेड या फिर स्ट्रेट बालों के लिए है, तो आप गलत समझ रहे हो। इस शैम्पू को आप अपने बालों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब ये एक ट्रीटमेंट रेंज है। उसी के बारे में आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का और एक प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रूपा। स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पे मैं स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप और प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस करके आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हो। आज के वीडियो में मैं रिव्यू कर रही हूँ लॉरियल एक्सटेंसो केयर रेंज को। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ स्ट्रेट वालों के लिए है, तो आप गलत समझ रहे हो। इस शैम्पू कैन प्रोवाइड यू मच मोर देन योर एक्सपेक्टेशन। आपकी उम्मीदों से भी ज्यादा कुछ आपको इस शैम्पू से मिल सकता है। मैंने इस कंप्लीट रेंज को परचेज किया था purple.com से। लॉरियल एक्सटेंसो केयर रेंज में आपको 3 चीजें मिलते हैं। एक है लॉरियल एक्सटेंसो केयर शैम्पू, दूसरा है लॉरियल एक्सटेंसो केयर हेयर मास्क विच इज क्वाइट हैवी, और तीसरा है लॉरियल एक्सटेंसो केयर हेयर सीरम। और इन तीनों को कुल मिलाकर मुझे प्राइस पड़ा था लगभग 2000 के आसपास। मैं एग्जैक्ट प्राइस साइट पे लिख दूंगी क्योंकि बहुत समय पहले मैंने इसको खरीदा था, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। इस रेंज को स्पेशली केमिकली ट्रीटेड बालों के लिए बनाया गया है। आपने बालों में किसी भी तरीके का केमिकल ट्रीटमेंट किया है तो ये शैम्पू उसके ऊपर काफी अच्छे से काम करता है, जैसे स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग और हेयर स्मूथनिंग। क्योंकि केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे बालों की नेचुरल नमी खो जाती है, तो ये आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है और बालों को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। लेकिन इस शैम्पू को लगाने से डैंड्रफ क्लियर नहीं होता है। If you have treated your hair chemically, then you can apply this shampoo. अगर आप अपने बालों को मैनेजेबल दिखाना चाहते हो, आपने अपने बालों में किसी भी तरीके का केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करा है, तो भी आप इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके बालों को एक नेचुरली फ्लैट लुक देता है। जिनके बाल ओवर बाउंसी है, जो अपने बालों को मैनेजेबल दिखाना चाहते हैं, वो भी इस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अपने बालों को माइल्ड शैम्पू से धोना चाहते हैं तो आप इस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इस शैम्पू में काफ़ी केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। दिस इज़ नॉट अ नेचुरल शैम्पू एट ऑल। तो अगर आपको नेचुरल शैम्पू के बारे में जानना है, उसके ऊपर भी मेरे चैनल पे वीडियोज़ है, उनको जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। लॉरियल एक्सटेंसो केयर शैम्पू के बाद बारी आती है लॉरियल एक्सटेंसो केयर हेयर मास्क की। लॉरियल एक्सटेंसो केयर हेयर मास्क को आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो आप इसको हेयर कंडीशनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉरियल एक्सटेंसो केयर हेयर मास्क एंड अ नॉर्मल हेयर कंडीशनर? जब भी आप अपने बालों को केमिकली ट्रीट करते हैं तो वो आपके बालों को हद से ज़्यादा ड्राई बना देता है। ड्राइनेस को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने बालों में लगाना होता है एक हेवी सा हेयर कंडीशनर या फिर हेयर मास्क। नॉर्मल हेयर कंडीशनर उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए हम अपने बालों में हेयर मास्क का इस्तेमाल करते हैं या फिर हेयर स्पा करते हैं। लॉरियल एक्सटेंसो केयर हेयर मास्क आपके बालों की उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है और इसको आप शैम्पू करने के बाद बालों में एज अ कंडीशनर इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा सा लेकर अपने बालों में लगाकर, और तो आप इसको अपने बालों में एज अ हेयर स्पा क्रीम इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसको अपने बालों में हेयर स्पा क्रीम की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शैम्पू करने से 1 घंटा पहले बालों को लीजिए, थोड़ा सा सेक्शन कर लीजिए और इस क्रीम को अपने बालों में लगाइए। लगाने के बाद आधा घंटा रखिए। अगर स्टीम कैप है तो स्टीम लीजिए। उसके बाद 5 मिनट बाद स्टीम कैप को खोल दीजिए। बालों को नॉर्मल, बालों का जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल में आने दीजिए और उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए। और दूसरा तरीका है, इसको एज अ कंडीशनर आप इस्तेमाल कर सकते हो शैम्पू करने के बाद। इससे आपके बालों का फ्रीजनेस दूर होता है और बाल लंबे समय तक हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रहता है। दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ड्राई हेयर ऑल्सो। और अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड का समस्या है, उसको ठीक करने के लिए भी यू कैन ट्राई दिस वन। एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसका रिजल्ट लगभग 3 से 4 दिनों तक रहता है। उसके बाद आप फिर से इसको इस्तेमाल कर सकते हो।
मेरा सजेशन यही रहेगा कि इसको आप 15 दिनों में एक बार करके लगाइए, लॉरियल एक्सटेंसो केयर हेयर मास्क को। इससे आपके बाल हेल्दी भी रहेंगे और मॉइस्चराइज भी रहेंगे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल हेयर सीरम एंड लॉरियल एक्सटेंसो केयर हेयर सीरम? अगर नॉर्मल हेयर सीरम आप अपने बालों में लगाते हैं और एक दिन बाद ही आपके बाल टैंगल हो जाते हैं, इसका मतलब उसका थिकनेस काफ़ी पतला है, तो वो आपके बालों के लिए सूटेबल नहीं है। आपके बालों को थोड़ा सा हेवी हेयर सीरम चाहिए, तो उस समय आप इस्तेमाल कर सकते हो लॉरियल एक्सटेंसो केयर हेयर सीरम को, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक है। तो जिनके बाल ओवर ड्राई है, एक्स्ट्रा सुपर फ्रीजी हो जाते हैं, वो इसको लगा सकते हैं। एक बार लगाने के बाद इसका रिजल्ट 2.5 दिनों तक रहता है, 2 से 2.5 दिनों तक। उसके बाद आपको फिर से इसको लगाना होता है। ओवरऑल इट इज़ अ रियली गुड पैकेज। मुझे इसका कॉम्बो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम बालों को केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, हमें इधर से शैम्पू लेना पड़ता है, उधर से कंडीशनर, इधर से हेयर मास्क। तो अगर एक ही ब्रांड का सारा चीज़ हमें एक साथ एक जगह पे मिल जाता है, तो हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं एक एक करके। अलग से टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये लेना है, वो लेना है, वो लेना है। नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग या फिर केमिकली किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट एक्सेप्ट कलरिंग करने के बाद आप इसको, इस रेंज को सालों साल इस्तेमाल कर सकते हो बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड व्हाट आई हैव सीन कि इसका जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा है, हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है। एक प्रॉब्लम आपको फील हो सकता है, दिस इज़ वेरी वेरी माइल्ड शैम्पू, तो ऑयली बालों में लगाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा एंड द शैम्पू इज़ कॉस्टली। तो मतलब ज़्यादा लोगे, ज़्यादा लगाओगे तो आपका जो बॉटल है वो 1 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा। शैम्पू का बॉटल 250 ml का फिर से ख़रीदना पड़ेगा, प्राइस के मैटर से देखा जाए तो यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हो, डबल क्लिनजिंग ऑफ हेयर का जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकते हो, जो प्रोसेस मैं फॉलो करती हूँ, जिसका पूरा डिटेल वाला वीडियो मेरे चैनल पे है। उसको एक बार जाकर थोड़ा सा टाइम लेकर देख लो, आपका ही फ़ायदा होगा। उससे आपके बाल नरिश्ड, मॉइस्चराइज और स्ट्रेट तीनों ही रहेंगे और हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि तेल लगा हुआ बालों में आपको बहुत ज़्यादा शैम्पू लेना पड़ सकता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा शैम्पू लेकर बालों को धोते हो तो उससे क्या होता है, बालों का जो पीएच है वो बिगड़ जाता है, उससे भी ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है। मेरे बालों के ऊपर रिजल्ट आप नोटिस कर सकते हो। फिलहाल तो मैंने बालों में ऑयलिंग किया हुआ है, लेकिन साइड में आपको दिख जाएंगे कि इस शैम्पू को लगाने के बाद ओवरऑल जो रिजल्ट आता है मेरे बालों में वो कैसा आता है। एंड द गुड न्यूज़ इज़ ये लो पोरोसिटी बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। मतलब इफ़ यू हैव लो पोरोसिटी हेयर यू कैन अप्लाई दिस शैम्पू। ये था ओवरऑल वीडियो ऑन लॉरियल एक्सटेंसो केयर हेयर रेंज के ऊपर। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है, यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, मैं रिप्लाई कर दूंगी। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।